बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। नूर मुकद्दम केस के हवाले से रोज़ होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि मुलजिम ने जो ज़ाहिर जाफ़र है उसने किस चालाकी से सूरत हाल को काबू करने की कोशिश की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जो हैं वो सामने आ चुकी हैं और तहकीकात में जो नए हकायक हैं वो बिल्कुल चौंका देने वाले हैं। इसकी तफसीलात मैं ज़रा आगे चल के आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको ये बता दूं कि जो मुलजिम है ज़ाहिर जाफ़र, इसको फ्रांसिक साइंस एजेंसी पहुंचा दिया गया है, जहां इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट लिया जाएगा। पॉलीग्राफिक टेस्ट से सच और झूठ का तयन किया जाएगा। इसमें ज़ाहिर जाफ़र से नूर मुकद्दम के कत्ल से मुतल्लिक सवालात किए जाएंगे, जबकि पुलिस ने यह भी इंकशाफ किया है कि मुलजिम माजी में भी खवातीन पर तशद्दुद में मुलविस रहा है। अहम पेशरफ्त यह भी सामने आई है, जिसका भी मैंने शुरू में आगाज़ किया, कि जो ज़ाहिर जाफ़र है जब उसने ये कत्ल कर दिया, नूर मुकद्दम का बेईमाना कत्ल किया, उसके बाद वो किस तरह सिर्फ अपने वालदैन को नहीं बल्कि अपने दोस्तों को, अपने वालिद के दोस्त को कॉल कर कर बुलाता रहा मदद के लिए और मुख्तलिफ बहाने बताता रहा, मुख्तलिफ चीज़ें बताता रहा, कहानियाँ सुनाता रहा। इसकी तफसीलात कुछ इस तरह है कि ज़ाहिर जाफ़र ने जो है नूर मुकद्दम का कत्ल करने के बाद सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए कुछ लोगों को बुलाने की कोशिश की। ज़ाहिर जाफ़र ने किसी को कहा कि डाकू आ गए हैं, तो किसी को कहा मेरी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में है। मुलजिम ने कत्ल के फ़ौरन बाद जो है, जैसा कि गुज़िश्ता वीलॉग में बता चुका हूँ, अपने वालिद को कॉल की थी 7:29 पर, और ये 46 सेकंड दौरानी की कॉल थी। इस कॉल के बाद मुलजिम ने, जो ज़ाहिर जाफ़र है, उसने अपने वालिद के एक दोस्त हैं उनको कॉल की 7:30 पर, और ये जो कॉल है इसका दौरानिया 5 मिनट 46 सेकंड जो है जारी रहा। और जो ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ने अपने दोस्त से कहा कि ज़ाहिर ने कुछ गड़बड़ कर दी है, आप प्लीज़ ज़ाहिर के पास घर पहुंच जाएं। मुलजिम जो ज़ाहिर जाफ़र है इस दौरान अपने दोस्तों को भी कॉलें कर कर हीले बहानों से घर बुलाता रहा। ज़ाहिर जाफ़र किसी दोस्त को डाकुओं को आने का कह रहा था और किसी को ये कह रहा था कि मुझ पर हमला कर दिया गया है, और कहता रहा। और जो ज़ाहिर जाफ़र ने आखिरी कॉल जो की वो अपनी एक खातून दोस्त को की और इसको भी घर आने को कहा। अपनी दोस्त से मुकालमा करते हुए ज़ाहिर जाफ़र का कहना था कि वालदा और डॉक्टर मुझे थेरेपी मरकज़ में दाखिल करवाना चाहते हैं। ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ने बेटे की कॉल रिसीव करने के बाद थेरेपी मरकज़ के डॉक्टर को फ़ोन किया। ज़ाहिर जाफ़र ने थेरेपी सेंटर के डॉक्टर से कहा जल्दी ज़ाहिर जाफ़र के पास जाएं, जबकि पुलिस के मुताबिक मुलजिम जब ये वकूआ हुआ है और जो ये घिनौनी हरकत उसने की है, जो बेईमाना कत्ल किया ज़ाहिर जाफ़र ने, उस वक्त मुकम्मल होशो हवास में था और चालाकी से कोशिश कर रहा था कि किस तरह इस सूरत हाल से निकला जाए, किस तरह इसको कैपिटलाइज किया जाए, किस तरह मैनिपुलेशन की जाए। और ये चीज़ भी आया है कि जो नई तफसीलात आई हैं, जो ज़ाहिर जाफ़र के वकील, ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम के जो वकील हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया मुबशर लुकमान साहब को। उसके अंदर जो उन्होंने तफसीलात बताई हैं वो बड़ी हैरानकुन हैं, और इस हवाले से उन्होंने वो जो फुटेज है वो भी देखी है, और बताया जा रहा है ये कि जो है नूर मुकद्दम एक नहीं 2-3 दफ़ा उसकी चुंगल से बाहर निकल कर भागी है, मगर जब पहली दफ़ा निकली तो ज़ाहिर जाफ़र ने अपने गार्ड्स को हुक्म दिया कि दरवाजे बंद कर दे। पर जब दूसरी या तीसरी बार जब वो बालकोनी से भागती हुई निकली, जब उसको इस तरह लगा कि पीछे कमरे में उसके मौत है और आगे ज़िंदगी है, और वो इस तरह लड़खड़ाती हुई बालकोनी में, जिस तरह फिल्मी सीन होता है, टक्कर लगी और नीचे गिर जाती है, और उसके बाद उसका एक बाजू जो है वो भी डैमेज हो जाता है, और वो टूटे हुए बाजू के साथ जिस तरह घसीटते हुए बंदा जाता है उस तरह चल कर वो गार्ड के कैबिन तक जाती है, और वहाँ पर गार्ड उसको कैबिन में बंद कर देता है। मगर उसके बाद ज़ाहिर जाफ़र फिर दोबारा आता है, वो सफाक और जो जालिम दरिंदा है वो फिर वापस आता है और उसको बालों से पकड़कर घसीटते हुए ऊपर लेके जाता है। तो इस सूरत हाल के अंदर जो ये गार्ड्स कह रहे थे उनकी नौकरी का मामला है, सारा कुछ है, उनके ये सामने सब कुछ हो रहा था। उनको मालूम था कि ज़ाहिर जाफ़र इस हालत में है कि वो इस मासूम बच्ची को कत्ल कर देगा, और सूरत हाल इस जानिब
जा रही थी। खाली गार्ड्स का जो जाहिर जाफ़र के वालिदैन हैं उनको बता के बरी ज़िम्मा हो जाना मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं है। जब इंसानी जान का, ज़िंदगी का मामला होता है तो उन गार्ड्स को उस वक्त एक्शन लेना चाहिए। कम से कम उस लड़की को, उस बच्ची को भगवा देते वहाँ से, उस घर से। ये जो है उनसे लाजमी तौर पर गलती हुई है। और जाहिर जाफ़र के जो मामलात हैं, इसके हवाले से, टिकट के हवाले से भी कुछ जो चीज़ें हैं नई वो सामने आई हैं। इस हवाले से जाहिर जाफ़र के अमेरिका जाने के लिए हासिल गई जो टिकट की कॉपी है वो जो जंग दावा कर रहा है, जियो दावा कर रहा है कि उसने हासिल कर लिया है। और जाहिर जाफ़र मकतूला को भी अपने साथ अमेरिका ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ताख़ीर होने पर वो दोबारा घर लौट आए। इस वक्त जो नूर मुकद्दम थी वो नंगे पाँव थी। जाहिर जाफ़र की टिकट जो है ब्लू एरिया के एक ट्रैवल एजेंसी से बुक कराई गई थी जो न्यूयॉर्क के लिए वन वे थी। इसके अलावा जाहिर जाफ़र ने 18 और 19 जुलाई की दरमियानी शब 1 बजे ट्रैवल एजेंट को फ़ोन करके पूछा कि अगर अमेरिका ना जाऊं तो क्या होगा। ट्रैवल एजेंट ने कहा कि आपका टिकट ज़ाया हो जाएगा। जाहिर जाफ़र ने कहा मैं तो 3 घंटे पहले आपको आगाह कर रहा हूं, टिकट कैसे ज़ाया हो जाएगा। ट्रैवल एजेंट ने कहा कि 3 घंटे पहले फ़्लाइट का तमाम कंट्रोल एयरपोर्ट के पास चला जाता है, फिर भी टिकट कैंसिल करने की कोशिश करा लेता हूं। जाहिर जाफ़र ने कहा कि अगर 10 दिन बाद जाऊं तो क्या होगा। ट्रैवल एजेंट ने कहा कि अगर टिकट कैंसिल हो गया तो रेट में आने वाला फ़र्क अदा करना होगा। इस पर जाहिर जाफ़र ने कहा कि अच्छा फिर थोड़ी देर में बताता हूं। 18-19 जुलाई की दरमियानी शब रात को ट्रैवल एजेंट और मुलजिम के दरमियान 5 मरतबा टेलीफोनिक रब्ता हुआ। फिर SMS पर जो है जाहिर जाफ़र उसने ट्रैवल एजेंट से कहा कि अमेरिका जाऊंगा। रात 3:58 पर जो जाहिर जाफ़र है उसने ट्रैवल एजेंट को फिर कॉल की जो रिसीव नहीं की गई। जो जाहिर जाफ़र है उसकी फ़्लाइट जो थी 19 जुलाई की सुबह 3:50 पर न्यूयॉर्क रवाना होनी थी और इसने 18 जुलाई को दिन 12:49 पर एयरपोर्ट जाने के लिए 2000 रुपये में टैक्सी बुक करा ली थी। टैक्सी ड्राइवर 18 जुलाई की शब 11 बजे मुलजिम के घर पहुंचता है और पहली कॉल 11:15 पर करता है। जाहिर जाफ़र ने टैक्सी ड्राइवर को इंतज़ार करने का कहा, जिसके बाद ड्राइवर ने 11:36 पर दोबारा दूसरी कॉल की तो जाहिर ने मज़ीद इंतज़ार करने का कहा। मुलजिम ने रात 12:07 पर टैक्सी ड्राइवर से कहा कि तुम चले जाओ, मैं नहीं जा रहा। फिर अपने चौकीदार के हाथ टैक्सी ड्राइवर को 1000 रुपये भी भिजवाए। टैक्सी ड्राइवर ने रात 1:40 पर जाहिर जाफ़र को तीसरी कॉल की और कहा कि आपने मुझे 1000 रुपये दे दिए हैं, अगर आप अब भी जाना चाहते हैं तो लेने आ जाता हूं। जिस पर जाहिर जाफ़र ने इसे वापस बुला लिया। टैक्सी ड्राइवर रात 2 बजे जो है जाहिर जाफ़र के घर फिर पहुंच गया। रात 2:15 बजे जो जाहिर जाफ़र है नूर मुकद्दम के हमरा घर से बाहर आया। नूर मुकद्दम नंगे पाँव थी उस वक्त। 2:20 पर टैक्सी ड्राइवर जाहिर जाफ़र और नूर मुकद्दम को लेकर एयरपोर्ट की जानिब रवाना हुआ। जो जाहिर जाफ़र है दौरान सफ़र नूर मुकद्दम के साथ गुफ्तगू करता रहा। टैक्सी कलसूम अंडरपास ब्लू एरिया के करीब पहुंची तो जाहिर जाफ़र ने ड्राइवर से कहा वापस घर चलो। इस पर ड्राइवर ने पूछा साहब क्या हुआ, तो जाहिर जाफ़र ने कहा हम एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकते, लेट हैं। ड्राइवर ने गाड़ी वापस मोड़ी और 2:35 पर जो जाहिर जाफ़र है और नूर मुकद्दम को टैक्सी ड्राइवर ने घर वापस पहुंचा दिया। मजीद बताया गया है कि जाहिर जाफ़र नूर मुकद्दम को सामान समेत इसके बाद घर के अंदर ले गया और इस वक्त भी नूर मुकद्दम नंगे पाँव थी। और उसके बाद अगले रोज़ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब ये केस इतना हाई प्रोफाइल हो चुका है और इतनी इसके अंदर लोगों के इसके साथ जुड़ गए हैं और वो चाहते हैं कि नूर मुकद्दम को इंसाफ मिले और जाहिर जाफ़र अपने कैफ़र किरदार तक पहुँचे। तो इसकी बाज़गश अब पार्लियामेंट में भी सुनाई दे रही है। पार्लियामेंट में भी इस केस की आवाज़ पहुँच चुकी है। जो पार्लियामेंट हाउस की कामा कमेटी का इजलास है उसमें भी इस मामले को उठा दिया गया है, जहां अरकान ने जाहिर जाफ़र के वालिदैन का नाम जो है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की सिफारिश कर दी है। इस हवाले से जो वज़ीर इंसानी हकूक़ हैं श्री मज़ारी साहिबा वो भी एक्टिव हो चुकी हैं। जो पुलिस के हाई ऑफिशल्स हैं वो भी गए हैं और इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी है। पुलिस की के इसरार पर
जो कमेटी अरकान हैं उनको तमाम सूरत हाल के मुतालिक ब्रीफ भी किया है। और जो इस हवाले से जो है जो सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर उन्होंने कुछ एतराज़ात भी उठाए हैं कि हसास नौइयत की मालूमात जो हैं वो मंजर आम पर आ रही हैं, जिससे तफ्तीश मुतासिर हो सकती है। इसलिए बेहतर है कमेटी की ब्रीफिंग को इन कैमरा ही कर लिया जाए। और जो शीरी मज़ारी हैं उन्होंने इस हवाले से कहा है कि वो जो मुतासरा ख़ानदान है उससे मुलाकात कर चुकी हैं और वो इस केस की मीडिया कवरेज से ख़ानदान की प्राइवेसी मुतासर होने का शिकवा कर रहे हैं। जिसके बाद कायमा कमेटी ने पुलिस से इन कैमरा ब्रीफिंग हासिल की ये थी। और दूसरा, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं उन्होंने कमेटी की जानिब से जो है अरकान जो थे कमेटी के, उनकी जानिब से ख्वाहिश का इजहार किया है कि इस केस में दहशत गर्दी की दफात भी शामिल की जाएं, क्योंकि जो पूरा माशरा है वो एक दहशत ज़दा और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद इस हवाले से बहुत खौफ के आलम में है। और इस हवाले से पुलिस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इस केस में दहशतगर्द की दिफात जो है वो शामिल नहीं की जा सकती हैं। साथ ही इस्लामाबाद में जो नूर मुकद्दम है उसके हवाले से केस लड़ने के लिए अब तक $40,000 से ज़ायद जो है चंदा इकट्ठा किया जा चुका है। ये जो इनिशिएटिव लिया है तारिक गफ्फार नामी एक शख्स ने गुज़िश्ता रोज़ जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नूर मुकद्दम से मुतल्लिक मालूमात फराहम करते हुए अतियात जमा करने की दरख्वास्त की थी। इस प्लेटफॉर्म पर जो बुध के रोज़ से शुरू हुआ है, जो सार्फिन है उन्होंने अपनी इस्तात के मुताबिक डॉलर्स में अतियात जमा कराए हैं। जो ये मुहिम के बानी हैं तारिक गफ्फार, उनका कहना है कि जो है माजी के तजर्बे के मुताबिक ये जो मुकदमा है ये एक तवील अमल होगा जिसमें कानूनी चारा जोई के मुतअद्दिद मराहिल शामिल होंगे। और अतियात जमा कराने वालों को उनकी जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जितना भी फ़ंड इकट्ठा किया जाएगा वो सब नूर मुकद्दम का मुकदमा लड़ने के लिए इस्तेमाल होगा। और तारिक गफ्फार के मुताबिक इस केस के बाद बच जाने वाली रकम जो है घरेलू तशद्दुद का शिकार होने वालों की जो ख़वातीन हैं उनकी मदद की जाएगी। उसकी जो भी सूरत हाल है, जो ये नूर मुकद्दम कत्ल केस है, इसके हवाले से जैसे जैसे रोज़ ब रोज़ होलनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं उससे ये एक चीज़ वाज़ह हो चुकी है कि जो हमारा सिस्टम है वो भी नंगा होता जा रहा है। क्योंकि नज़र आ रहा है कि पैसे वाले वकील जो हैं ज़ाहिर जाफ़र की फैमिली, उसके वालिदैन वो कर रहे हैं और अप्रोच भी करवाया जा रहा है, चाहे वो नूर मुकद्दम के केस लड़ने वाले वकला हों या नूर मुकद्दम की फैमिली हो। प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और ये भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह नूर मुकद्दम के करैक्टर पर सवालात उठाए जाएं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अदालत के अंदर से भी ऐसी खबरें आएंगी, क्योंकि जो ज़ाहिर जाफ़र के वकील हैं और जो उसकी फैमिली के वकील हैं वो कोशिश करेंगे कि मैनिपुलेशन की जाए, इस तरह गंद उछाला जाए, कीचड़ उठाला जाए और जिसका फ़ायदा ज़ाहिर जाफ़र को मिले या ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन को मिले। और इस हवाले से एक बड़ी ही अफसोसनाक चीज़ ये भी सामने आई कि जो डॉन अखबार है उसमें एक इश्तिहार छपा है, नज़र से गुजरा है। बड़ी अफसोसनाक बात है कि कल कला को इस तरह जो कातलों के इश्तिहारात हैं अगर डॉन जैसा मोतबर इदारा छापना शुरू कर देगा तो फिर क्या ही क्या जा सकता है। पर एक चीज़ तय है कि ज़ाहिर जाफ़र जो है और उसका ख़ानदान जो है ऊपर वेल कनेक्टेड लोग हैं और वो पूरा अपना जोर लगा रहे हैं। देखते हैं कि ये इस नूर मुकद्दम को इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि बात बड़ी सादा सी है। जुर्म हुआ है और मुजरिम मौके पर मौजूद था, इतराफ़ जुर्म भी हुआ है, वो पकड़ा भी गया है। अब उस मुजरिम के ऊपर कानून नाफिज होना चाहिए, चाहे वो जितना बड़ा बंदा था, जितना बड़ा अमीर आदमी है, जो भी है, उस पर कानून का इतलाक होना बहुत ज़रूरी है। यही मुल्क का आइन कहता है, यही मुल्क का कानून कहता है। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।